नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है हटा लो इसे। न तेरा है न मेरा है न इसका है न उसका है, हम सबका है मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम, बचा लो इसे। नमस्कार, मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक पंकज कुमार मिश्रा आपके सामने एक वीडियो संदेश के माध्यम से दोबारा उपस्थित हुआ हूं। आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार और आभार, हमारा वीडियो संदेश देखने के लिए और उस पर प्यार देने के लिए। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या के लिए सिकंदर बाबा ने लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया है और इस समय वो अनिश्चितकालीन धरना लगा करके और बैठे हुए। जरूरत है आपकी, उन्होंने आवाज दी है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सिकंदर बाबा ने आवाज दी है तो उनके आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहां पहुंचे। अब 11 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे और सिकंदर बाबा से मैं कहना चाहता हूं कि जगह बढ़ा के रखना। हमारे शिक्षक इस बार अपनी संख्या दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। शिक्षकों की इतनी संख्या हो जाएगी जिसकी कल्पना कभी सिकंदर बाबा ने नहीं की होगी कि धरने में इतना शिक्षक आ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये आर पार की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम विजय श्री प्राप्त करके ही बैठेंगे, ये हम लोगों ने निश्चय कर लिया है। और इस बार सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा। और मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिनके मन के अंदर अभी भी मैल है, अभी भी कोई संशय है और अभी भी कोई तकलीफ है, तो उसको हटा दें। जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा है कि दिल में खलिश हो मिटा लो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे। न तेरा है न मेरा है न इसका है न उसका है, हम सबकी है ये स्कीम, बचा लो इसे। दोस्तों, ये न सिकंदर बाबा की अकेले की है, न हाजी समीउल्लाह साहब की है, न पंकज मिश्रा की है, न एजाज अहमद साहब की है। ये जो है योजना, ये समस्त 24,000 आधुनिक शिक्षकों की है। और अब आपकी जरूरत आन पड़ी है। अपने कर्तव्यों का हम लोग निर्वहन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से अब भागने का समय नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का समय है मेरे भाई। और अब आपकी स्कीम को चलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं 100% सेटिस्फाइड हूं कि मेरी स्कीम चलेगी, आज नहीं तो कल चलेगी, चलेगी जरूर। वही आत्मविश्वास आपके मन में मैं देखना चाहता हूं। और मैं क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूं? मुझे शौक नहीं है, मुझे तकलीफ है, इसलिए मैं गला फाड़ के चिल्लाता हूं कि कभी तो आप जागोगे, कभी तो आप नींद से जागोगे दोस्त। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के और 11 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 10 बजे से पहले पहले आप लोग पहुंच जाओ। ये मैं जानता हूं, मैं लेट हो सकता हूं, लेकिन आप लोग इस बार लेट नहीं होंगे। लेट वही होगा जो आना नहीं चाहेगा। और उन शिक्षक परिवारों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर का, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका कोई भी हो, उसको आप 11 तारीख को घर मत रुकने देना। अगर आपका पति है तो झाड़ू लेके उनको दौड़ाना और कहना कि जाओ लखनऊ की इको गार्डन पार्क में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, अब मुझे वो सम्मान चाहिए जो मुझे लोग कहते थे कि फलाने मास्टर साहब की वाइफ है। और ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहता हूं, मर्दों के पास अनेक बहाने होते हैं, लेकिन अगर घर की शेरनियां जो पूरे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाती है, आपसे मेरा निवेदन है कि एक जिम्मेदारी आप और उठा लीजिए। अपने घर के परिवार के उस सदस्य को
आप लखनऊ के इको गार्डन पार्क जरूर पहुंचे, जरूर भेजें। और मैं उन पति से भी निवेदन करूंगा कि जिनकी वाइफ इस स्कीम के तहत पढ़ा रही हैं, उनको आप रोके ना, उनका रास्ता न रोकें, उनके रास्ते में बाधक न बने, आप उनका हौसला बनाएं, आप उनका सहयोग करें, और वही शेरनियां आपको एक दिन वो खोया हुआ सम्मान वापस लेकर के दिखाएंगी। इसमें अगर सबसे अहम भूमिका है तो मेरी उन बहनों का है जो इतनी तंगहाली जीवन में भी अपने परिवार को मैनेज करके चलाती हैं। ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार को इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं, और इसमें कामयाबी की एक पटकथा लिखी जाएगी। अगर संख्या पहुंच जाती है तो इस पटकथा को लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और इसके प्रति लगन होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों का सम्मान करोगे, और आप लोग 11 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराओगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपने अगर अब की बार ताकत दिखा दी तो एक मंच पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, उनके सामने आपको अपनी संख्या दिखानी है दोस्तों। अगर वो संख्या दिख गई तो उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अब तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, बहानेबाजी नहीं चल पाएगी। बहुत आश्वासन दिया इनको, बहुत बहाने बनाए, लेकिन अब वो समय आया है कि इनके लिए कोई निर्णय लिया जाए, और ये तभी संभव हो सकता है जब आपसी एकता होगी दोस्तों। इसीलिए मैं इस समय 2 टाइम वीडियो संदेश बनाता हूं, सुबह भी बनाता हूं, शाम को भी बनाता हूं, कि किसी टाइम की वीडियो आप देखें और आपके सीने में गोली की तरह मेरी बातें चुभ जाए, और वो जब तक चुभी रहे, जब तक आपके समस्या का समाधान ना हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं, उस दर्द को बरकरार रहना चाहिए जो दर्द सरकार ने हम लोगों को दिया है, और जब तक उस जख्म को ना भर दिया जाए तब तक चैन की नींद नहीं लेनी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई तो सिकंदर बाबा के नेतृत्व पर इतना मुझे विश्वास है कि आपको निराश नहीं होने देगा। लेकिन जरूरत है आपको केवल आत्मविश्वास की, आत्मबल की, और आप सिकंदर बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर के चले, उनके कदमों से कदम मिला करके चले। यह पंकज मिश्रा आपको विश्वास दिलाता है कि विजय श्री प्राप्त करके लखनऊ से वापस आएगा। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हो रही हो तो आप रजाई में पड़े सोते रहे, लेकिन 11 तारीख को 10 बजे आपको लखनऊ मुझे मिलना है। आप कितना भी सोए इससे मुझे मतलब नहीं है, ये आखिरी लड़ाई हम लोगों की है। अगर 10 तारीख से आप घर से निकल लेते हैं तो 11 तारीख को आप 10 बजे के अंदर अंदर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आप पहुंचेंगे, और मुझे संख्या चाहिए इस बार। और अगर संख्या नहीं मिलती है तो पंकज मिश्रा से अपने फोन को रिसीव करने का या उससे उत्तर पाने की जो लालसा आपकी रहती है वो आप खो देंगे। और ये कभी उम्मीद मत करना कि सिकंदर बाबा आपके फोन का जवाब देंगे या पंकज मिश्रा आपके फोन का जवाब देगा, कोई देने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग देर ही सही लेकिन दुरुस्त आइए दोस्त। और अब वो समय है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैं पूरी बातें नहीं कह पाता हूं दोस्तों। आज भी वीडियो लगभग 10 मिनट का हो गया है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और अपने उस शिक्षक साथियों तक पहुंचाएं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है।
उन तक शेयर करें आप इस वीडियो को और मेरा संदेश उनको सुनाइए। और आप आइए, अपने शिक्षक साथी को लेके आइए। मैं इसी कामना के साथ आज के वीडियो का यहीं पर समापन करना चाहता हूं। मुझे आदेशित करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।